नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एसडीआरएम में डिस्काउंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उस सीरीज में हमने दो सीरीज डिस्काउंट की सॉल्व कर दी है और आज नंबर है सीरीज नंबर 3 का, जिसमें हम बाकी जो शेष क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने जा रहे होंगे। इससे पहले सीरीज में मैंने आपके साथ शायद 36 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 37 नंबर प्रश्न के साथ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में हमसे कहा गया है एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपए है। एक व्यापारी 25% लाभ कमाना इस पर चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% छूट की घोषणा करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। यानी अगर वो कितना लाभ कमाना चाह रहा है 25%, अगर वो 25% लाभ कमाना चाह रहा है तो 25% मतलब ये प्रति 4। वस्तु खरीदेगा कितने में, आप कहेंगे 4 में, तो फिर बेचेगा कितने में, आप कहेंगे 5 में, क्योंकि भाई 1 का लाभ कमाना चाह रहा है। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि बिक्री मूल्य जब वो वस्तु बेच रहा होता है तब उस पर 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट देता है मतलब 20% का 1/5। अगर उसने उस पर मार्क प्राइस 5 रखा था तो उसने क्या किया, 1 यूनिट की छूट दे दी। यानी कितने में बेच रहा होगा, आप कहेंगे 4 में बेच रहा होगा। इधर क्लियर। ध्यान से देखिए, यहाँ 5 में बेच रहा है, यहाँ 4 में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विक्रय मूल्य बराबर कर लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो इसे 5 से गुणा कर दीजिए और इसे 4 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 25 हो जाएंगे और 5 चौक 20 हो जाएगा। इधर क्लियर। बुक के अकॉर्डिंग हमारा सीपी 16 आया है और बुक के अकॉर्डिंग 3200 दे रखा है। यानी 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 दूनी 32, 200। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 25 यूनिट, यानी 25 गुणा में 200। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा कितना होगा, 5000 रुपए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न नंबर 38 में हमसे कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। यदि उसका विक्रय मूल्य 440 हो जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर अंकित मूल्य में एमपी मान लूंगा और उस पर 12% का डिस्काउंट दे दूंगा, उसे कितने बेच रहा हूँ, आप कहेंगे 88% यानी 88/100। और वास्तव में वस्तु बेची कितने में जा रही है, 440 में। 440 में। ध्यान से देखिए, 2 बार में पूरा कर जाएगा। 44 से कम 44 और 44 दूनी 88। 2 एक कम 2 और 2 पंजे 10, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 पंजे 500। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 500 रुपए। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 39 की ओर। अब देखिए प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में हमसे कहा गया है एक कमीज 10% छूट पर 135 रुपए में बेची जाती है, उस कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा। तो वो बिल्कुल सेम सवाल है। अंकित मूल्य आपको पता है कि अगर अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट देंगे उसके बाद विक्रय मूल्य बन जाएगा दुकानदार के लिए और हमारे लिए क्रय मूल्य बन जाएगा। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेच रहा होगा, 90% में, 90/100। और बेच कितने में रहा है, 135 में। इसे काट लीजिए आप, 15 छक्का 90 है, 15 नेमा 135, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा हमारे पास। इसे भी काट लीजिए, यहाँ 50 हो जाएगा हमारे पास। तिरछी गुणा कर दीजिए, यानी जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। 150 इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में हमसे कहा गया है कि एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 25% की छूट देता है, इस बात का क्या मतलब है, आप कहेंगे सर 25% की वैल्यू होती है 1/4। बात सही है। अगर अंकित मूल्य 4 यूनिट होगा तो फिर बेचेगा कितने में, आप कहेंगे 1 की छूट दे देगा। कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 3 में बेचेगा। उसे कितना लाभ हो रहा है, उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है फिर भी 20% का। 20% मतलब कितना होता है परसेंटेज वैल्यू, आप कहेंगे सर 1/5 होती है इसकी भी। यानी उसने कितने में खरीदी होगी, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किससे होगा, क्रय मूल्य पर। तो उसने कितने में खरीदी होगी, आप कहेंगे सर 5 यूनिट में। तो फिर कितने में बेचेगा, उसे लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, यानी 6 में बेचेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ विक्रय मूल्य 3 है, यहाँ विक्रय मूल्य 6 है। बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए आप इसे 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 और 6 हो जाएगा। एस के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, 5 में खरीदी, 6 में बेच दी, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का।
1 यूनिट का लाभ हो रहा है हमारे हिसाब से। और बुक में कितना दे रखा है, बुक में दे रखा है 360, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 360। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है साइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य कितने यूनिट है, 8 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 360 है तो फिर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 8 यूनिट की वैल्यू होगी 360 और गुणा में कितना 8। इसकी गुणा कर दीजिए 0, 8 से 49 के 8 हासिल 4, 8 के 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 280 और 2880 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ये बढ़ते हैं सवाल नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 में हमसे कहा गया है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। भाई सीधी सी बात है, 12.5% की छूट दे रहा है, 12.5% की भिन्न की बात की जाए तो 1/8 हो जाएगी। इधर क्लियर, यानी अगर वस्तु का अंकित मूल्य 8 यूनिट है और 1 की वो छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा, पहले 7 में बेच रहा होगा, यानी उसका अंकित मूल्य कितना होगा 8 यूनिट होगा, तो फिर बेचेगा कितने में, आप कहेंगे 1 की डिस्काउंट दे रहा है तो 7 में बेचेगा। उसके बाद बोला गया है कि 20% का वो लाभ कमाता है। अब 20% का अगर लाभ कमाता है तो 20% की भिन्न कितनी होती है, 1/5, यानी कितने में खरीदेगा, 5 में खरीदेगा। कितने में बेचेगा, 1 फायदा में बेचेगा, यानी कितने बेच रहा होगा, 6 में बेच रहा होगा, 6 यूनिट में बेच रहा होगा। पहले तो आप एसटी बराबर कर लीजिए। जब आप एसटी बराबर कर रहे होंगे तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, तो 7 और 6 का लाभ कितना होगा 42, यानी इसे 42 बनाना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसे 7 से गुणा कर देंगे और इसे 6 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा मेरे पास 6 अट्ठे 48 और 6 सत्ते 42, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 पंजे 35 और यहाँ हो जाएगा 7 छह 42। इधर क्लियर, हमारे पास विक्रय मूल्य बराबर हो गया। हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है वस्तु की लागत दुकानदार को 210 रुपए पड़ती है, यानी ध्यान से सुनिए 210 रुपए में वस्तु खरीदता है। खरीद कितने में आए, 35 में, तो 35 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 210। 7 से इसे काट लीजिए, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 30 हो जाएगी। हमसे पूछ क्या है, हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, तो और थोड़ा से काट लीजिए, 5 एकम 5 और 5 छह 30, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य है 48 यूनिट, यानी 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 गुणा में 6, गुणा कर दीजिए इसकी, 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 288 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। अब इस बुक में प्रश्न नंबर 42 से लेकर और प्रश्न नंबर 61 तक बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को करने का बेहद ही आसान तरीका भी है। मैं आपको 2 तरीकों के साथ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 42। तो प्रश्न नंबर 42 में हमसे कहा गया है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ध्यान से सुनिए, लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। इस बात का क्या मतलब है, अगर सीपी 100 रहा होगा तो फिर एमपी कितना रहा होगा, आप कहेंगे 125, क्योंकि उसने कहा था कि वो लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। उसके बाद देखिए कह रहा है नगद भुगतान के लिए 10% डिस्काउंट देता है। एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ अगर वो 10% डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट देने के बाद ये बिक्री मूल्य बन जाएगा, यानी 125 का अगर 10% निकाला जाए तो कितना आएगा 12.5। इधर क्लियर, यानी 12.5, 125 तो ये था और इसमें 12.5 और जोड़ दीजिए आप, तो ये कितना बन जाएगा, यानी अब जो मिलेगा हमारे पास वो हो जाएगा कितना, बिक्री मूल्य हो जाएगा, कितना जाएगा बिक्री मूल्य। तो ये जब 100 में जुड़ेगा, एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ जुड़ के आएगा, उसके बाद जो अंतर निकालेंगे हम इसका तो तब भी 12.5% ही आएगा। यानी कहने का मतलब यह है इसमें जोड़ दिए जाइए 125.0 और कितना है हमारे पास 12.5, तो 5 5 और 2 7, सॉरी डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, यानी हमारे पास बचेगा कितना, 10 से 5 जाएंगे 5 और यहाँ 4 से 2 जाएगा 2 और यहाँ कितना है हमारे पास 2 से गया 1, यानी 112.5। तो अगर अब भी निकाला जाए, खरीदा 100 का था, बेचा 112.5 का, तो कितने रुपए का उसे लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 12.5 का। कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तब भी 12.5%, क्योंकि 100 पर जो भी लाभ और हानि होगी वो परसेंटेज कहलाती है। इसीलिए मैं बोला था कि आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं,
कि उससे 12.5% का लाभ हुआ। तो आइए हम बढ़ते हैं इसी सवाल को एक अन्य तरीके के साथ कि कैसे हल करेंगे। अब इसी सवाल को करने का एक तरीका और भी है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुल हानि और कुल लाभ का एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जब भी परसेंटेज में दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यहाँ प्लस माइनस। इधर क्लियर? कहने का मतलब था जो राशि बढ़ रही है वो प्लस की और जो घट रही है वो माइनस की। अब ध्यान से सवाल को सुनिए। 25% अधिक अंकित करता है, यानी 25% प्लस का, 10% का डिस्काउंट दे रहा है -10, फिर यहाँ माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 25 और गुणा में कितना 10 और बटे में कितना 100। इधर क्लियर? देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 से आप 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा 15, माइनस यहाँ कितना आएगा 2.5, इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 12.5, यानी 12.5% इस सवाल का आंसर होगा। एक बार और, अगर ये पॉजिटिव आता है तो लाभ होगा और अगर नेगेटिव आता है तो हानि होगी। अब देखते हैं हम इसी टाइप से दूसरा नंबर इसी सी का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे कहा गया है कि 40% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो दोनों ही टाइप से हम इसको शुरू कर सकते हैं। या तो आप ये मान लीजिए कि सीपी 100 है, अंकित मूल्य 140 है, फिर 140 पर आप 20% का डिस्काउंट दीजिए, या फिर आप सीधे सीधे निकाल लीजिए कि 40% अधिक अंकित करता है, 20% का डिस्काउंट देता है, 40 माइनस 20, फिर -40 गुणा 20 और बटे में कितना 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 40 से 20 जाएगा, 20 बचेंगे और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और जब 20 से 8 जाएंगे तो फिर हमारे पास कितना बचेगा 12 बचेगा, यानी 12%। अब ये भी प्लस में आ रहा है, यानी 12% का लाभ होगा। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 की ओर। प्रश्न नंबर 44 में भी हमसे यही कहा गया कि लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 10% का उसे डिस्काउंट मिलता है। 30% अधिक अंकित करता है यानी 30, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है यानी -10, फिर -30, फिर गुणा 10 और बटे में कितना 100। 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 30 से 10 जाएंगे, 20 बचेंगे और 20 माइनस 3 यानी 20 से 3 गया 17, यानी उसे 17% का लाभ होगा। आइए बढ़ते सवाल नंबर 45 की ओर। अब बिल्कुल सेम ऐसा 45 नंबर है कि लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट देता है। 20% अधिक अंकित कर रहा है, 15% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 20 माइनस 15 माइनस 20, फिर गुणा में कितना 15 और बटे में कितना 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 20 से 15 जाएंगे 5 बचेंगे और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, यानी उससे 2% का लाभ होगा। आइए बढ़ते सवाल नंबर 46 की ओर। प्रश्न नंबर 46 देखिए, प्रश्न नंबर 46 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। कह रहा है उसके लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है और उसने कुछ छूट भी दी जिससे उसे 4% हानि उठानी पड़ी, तदनुसार उसकी छूट कितनी थी। इधर क्लियर? इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया, उसकी छूट पूछी गई है, तो थोड़ा ये सवाल अलग है। यानी इस अब तक हमसे पूछा था उसका लाभ और हानि कितनी है, हमसे पूछा गया है कि उसकी छूट कितनी है। ध्यान से सुनिए, 20% अधिक अंकित करता है यानी अगर उसका सीपी 100 यूनिट रहा होगा तो एमपी कितना जाएगा 120। इधर क्लियर? फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि उसने 4% कुछ छूट भी दी है और 4% की उसने हानि उठाई है। अगर 4% की उसने हानि उठाई है तो कितने की हानि उठाई होगी, कितने वस्तु खरीदी होगी। हानि और लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, कितने में 96। इधर क्लियर? 96 वस्तु उसने 4% की हानि उठा के 96 वस्तु बेच दी होगी। अब होना क्या है, हमसे पूछ रहा है उसकी छूट कितनी होगी। बहुत ध्यान से सुनिए, ये तो उसका विक्रय मूल्य हो गया, 120 उसका मार्केट प्राइस था और यहाँ कितना हो रहा है 96, यानी कितना हो जाएगा 24। डिस्काउंट कितने का है 24 का। भाई 120 वाली वस्तु अगर 96 में बेची गई है तो इसका मतलब 24 रुपए का डिस्काउंट आ गया उसे। तो 24 रुपए का जो डिस्काउंट मिलेगा, अगर हमसे पूछा जाए परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट के बारे में आपको पता है कि डिस्काउंट इनटू 100 अपॉन अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना 120। या आप भूल भी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि 24 रुपए का डिस्काउंट मिला है किस पर 120 पर। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 24 एकम 24, 24 पंजे 120, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 20% उस वस्तु के मूल्य पर डिस्काउंट दिया गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 44।
44 होते ना ना सॉरी 46 नंबर सवाल था ये। अब बढ़ते हैं 47 की ओर। अब 47 नंबर बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा हम लोग अब तक करते आ रहे थे कि 40% अधिक अंकित करता है और 30% का डिस्काउंट देता है। 40% अधिक अंकित करता है यानी 40, 30% का डिस्काउंट देता है -30, फिर -40 और गुणा में कितना 30 और बटे में कितना 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 30 जाएंगे, आप कहेंगे 10 बचेंगे और माइनस का कितना जाएगा 12। 12 से 10 कम कर दीजिए, माइनस का 2। अब यहाँ माइनस में आ रहा है आंसर, यानी उससे 2% की हानि होगी। माइनस के लिए होता है तो 2% की हानि होगी। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 48 की ओर। अब प्रश्न नंबर 48 देखिए, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है कि वस्तु को क्रय मूल्य से 45% अधिक पर अंकित करता है और 20% का डिस्काउंट देता है। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रश्न बताइए, तो निकाल दिए हम लोग। 45 अधिक अंकित करता है तो 45 और उस पर क्या बोल रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो माइनस का 20, फिर माइनस 45 गुणा 20 और बटे में कितना 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 5 ने 45। 45 से 20 कम कर दीजिए 25 और 25 और -9 कितना जाएगा 16%। प्लस में आ रहा है यानी 16% का उसे क्या होगा लाभ होगा। तो इस तरह से इस सीरीज में लगभग जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 तक बिल्कुल सेम सवाल है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाए इसे करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब हम लोग करेंगे इसी बुक का प्रश्न संख्या 62 से स्टार्ट। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 62, क्योंकि उससे पहले ना सभी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम है। तो मैंने आपको बताया भी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 62 में हमसे कहा गया है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती करने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है। तो आपको बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर अंकित मूल्य पर कटौती करेगा मतलब बेचेगा, 10% कटौती कर रहा है मतलब कितने बेच रहा है कहेंगे 90% में। और लाभ और हानि किस पे होगी क्रय मूल्य पर। जब क्रय मूल्य पे लाभ और हानि होगी तो इस बात का भी मतलब क्या है कि वस्तु को बेच रहा होगा, यानी 8% का वो लाभ अर्जित करता है, यानी सीपी पर 108% में बेच रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगी कैंसिल हो जाती है, एमपी अपॉन सीपी मुझे निकालना है। देखिए भाई पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 18 पंजे 90 और 18 छक 108, यानी एमपी और अपॉन सीपी कितना हो जाएगा हमारे पास 6 बटे में 5। इधर क्लियर। हमसे पूछा क्या गया एक बार वो देखते हैं। कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे, किससे पूछ रहा है हमसे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है क्रय मूल्य से, तो गुणा में कितना हो जाएगा 100, कैंसिल कर दीजिए कितना हो जाएगा 20%, यानी 20% अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है। तो आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न नंबर 63 में हमसे कहा गया है दुकानदार को अपनी चीजों से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर 32% का लाभ प्राप्त कर सके। सवाल सेम है, बस केवल लैंग्वेज को उसने घुमा कर दिया है। 12% डिस्काउंट दे रहा है, यानी एमपी पर डिस्काउंट दे रहा है 12% का, कितने में बेचेगा आप कहेंगे 88% में बेचेगा। कितने का लाभ कमाना चाह रहा है, लाभ मिलेगा सीपी पर, तो लाभ कमाना चाह रहा है वो 32% का, यानी कितने में बेचेगा 132 में। कैंसिल कर दीजिए 11 × 88, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अगर एमपी अपॉन सीपी निकाला जाए तो आप कहेंगे एमपी अपॉन सीपी और यहाँ कितना आएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से 3 बटे में 2। अंकित मूल्य 3 है और क्रय मूल्य कितना है 2 है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो गुणा में कितना जाएगा 100, कितना जाएगा हमारे पास 2 पंजे 10 यानी 50%। 50% इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 64 की ओर। 64 नंबर में बिल्कुल सेम सवाल ये कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। बिल्कुल सेम सवाल ऐसा ही है, देखिए ध्यान से 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वस्तु कितने में बेचेगा, आप कहेंगे 90%। कितना लाभ कमाना चाह रहा है
लाभ कमाना चाह रहा है 17% का, यानी कितने बेचेगा, आप कहेंगे 117 में। इधर क्लियर, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 9 से काटेंगे इसे, 9 9 90, इसे काट लीजिए, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यानी फिर हमारा एमपी और नीचे कितना जाएगा सीपी। इधर क्लियर, यहाँ कितना जाएगा हमारे पास 13 और बटे में 10, यानी 13 यूनिट उसका अंकित मूल था और 10 यूनिट उसका सीपी था, यानी क्रय मूल। तो कितना ज्यादा है अंकित मूल, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, क्रय मूल से, 3 बटे 10 और गुणा में कितना 100, कैंसिल कर दीजिए, 10 9 100, यानी 30% उसका अधिक मूल अंकित करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 65 की ओर। प्रश्न नंबर 65 में हमसे कहा गया है किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। ये जो क्वेश्चन 65 है ये बिल्कुल सेम 62 की तरह है, यानी 62 और 65 बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ना तो उसमें डाटा चेंज है ना थोड़ी सी लैंग्वेज में बस थोड़ा डिफरेंस है, तो आप उसे खुद से ट्राई करेंगे एक बार। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न नंबर 66 में हमसे कहा गया है किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो सवाल बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल। 16% का वो क्या दे रहा है, 16% का डिस्काउंट दे रहा है भाई, अंकित मूल्य पर अगर 16% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने बेच रहा होगा, आप कहेंगे 84 है, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य पर अगर वो लाभ और हानि करेगा तो वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 5% का लाभ कमाना चाह रहा है, कितने हो जाएगा, आप कहेंगे 105। इधर क्लियर, देखिए ध्यान से, 21 पंजे 105 और 21 चौक 84, एमपी अपॉन सीपी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 5 बटे में 4 हो जाएगा। 5 उसका अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य 1 है, सॉरी 4 है, यानी 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से, तो गुणा में कितना 100, इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25% उस वस्तु का अंकित मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 67 की ओर। अब प्रश्न नंबर 67 देखिए, प्रश्न नंबर 67 और प्रश्न नंबर 64 बिल्कुल सेम डाटा के साथ है, तो इसे भी मैं नहीं कराने वाला हूँ सॉल्व, इसे भी आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे। तो अब हम देखेंगे इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन जो कि है प्रश्न नंबर 68। तो प्रश्न नंबर 68 में भी हमसे क्या कहा गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाने के लिए लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक उसे अंकित करना होगा। ये भी बिल्कुल सवाल सेम है, यानी 68, 67 और सवाल नंबर 64 ये बिल्कुल सेम कैटेगरी के सवाल हैं, तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई करें। अब हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टाइप की ओर जो कि है समतुल बट्टा। तो समतुल बट्टा में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 69 से, 69 से। तो 69 नंबर प्रश्न देखिए, अब 69 नंबर, तो 69 में मुझे कहा गया है समतुल बट्टा। एलेक्स ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की क्रमिक 2 छूटों की घोषणा की, तो हमसे कह रहा है कुल मिलाकर प्रभावी छूट क्या होगी। उसने 2 डिस्काउंट दिए हैं 30% के। 2 तरीके से इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले फर्स्ट मेथड। अगर मैं ये मान लूं कि 100% उसका एमपी रहा होगा, उसने 30% के 2 डिस्काउंट दिए हैं, तो पहला 30 का देगा, कितने बेचेगा, कहेंगे 70/100 हो जाएगा। इधर क्लियर, फिर कितने में बेचेगा, 70/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार 30 का डिस्काउंट दे रहा है वो। देखिए फिर ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना बचा, 7 7 49 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल मिलाकर प्रभावी छूट, यानी 49 की उसे डिस्काउंट मिल रही है 100 में से, तो फिर कितने में होगा, घटा दीजिए 49, कितना जाएगा 51%। 51% इसकी कुल मिलाकर प्रभावी छूट होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं समतुल बट्टा, कैसे निकाल सकते हैं तो वो भी देखिए आप। एक फार्मूला होता है x + y - x × y अपॉन कितना 100। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं समतुल बट्टा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। x क्या है, पहला बट्टा, y क्या है, दूसरा बट्टा। हमसे कहा गया कि 30% के 2 बट्टे लगाए गए हैं, तो पहला 30, फिर +30, फिर माइनस, फिर 30, फिर गुणा में 30 और बटे में कितना 100। 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल, 30 30 60 हो जाएंगे और 3 3 9 हो जाएगा।
60 से 9 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 51, यानी 51% सवाल का आंसर होगा। आइए अब लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। प्रश्न नंबर 71 में हमसे कहा गया है कि 10%, 20% तथा 40% की कृमि छूटें एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होंगी। अभी 2 डिस्काउंट दिए जा रहे थे और यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 3 डिस्काउंट दिए गए हैं। कोई इशू नहीं है, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि पहले 3 2 को मिलाइए, उसका निकाल लीजिए, उसके बाद जो बच गया उसके साथ निकाल लीजिए। और वैसे मैं कहता हूँ कि बहुत लेंथी हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही निकालिए। 100 पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है हमें 10% का, यानी कितने में बचेगा 90/100। दूसरा 20 का दे रहा है यानी 80/100। और तीसरा 40 का दे रहा है, 40 दे रहा है, तीसरा दे रहा है 40% का, तो 40 का मतलब 60/100। इधर क्लियर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 3 जीरो है और नीचे 4 है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, हमारे पास 10 बचा हुआ है अभी, तो इसे एक बार कैंसिल कर लीजिए। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब आप इसकी गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24 और क्या बचेगा हमारे पास 9 गुणा में 24 और बटे में 5। तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 और बटे में कितना हो जाएगा 5। और घटाने से पहले इसे भाग भी दे दीजिए। जब आप इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 चौक 20, कितना हो जाएगा 16, 5 तिया 15, कितना बचेगा 1 पॉइंट लगाइए 43.2, 43.2 हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए 100 में से, तो 100 माइनस का 43.2, जब आप इसे घटाएंगे तो 56.8% की तिमाही छूट होगी। तो आइए अब लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। प्रश्न नंबर 72 में हमसे कहा गया है कि 20% तथा 15% की 2 क्रमिक छूट दी गई है, तो आपको एक का छूट ज्ञात करनी है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर 2 दे रखी है तो आसान पड़ेगा, 20 और 15 दे रखा है, तो 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 और बटे में कितना 100। 20 से 20, 20 पंजे 100 और 5 एकम 5 और 5 तिया 15। 20 और 15 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 35, 35 माइनस 30 घटा दीजिए, कितना जाएगा 32%, यानी एक का छूट कितनी हो जाएगी 32%। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 73 की ओर। प्रश्न नंबर 73 में हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु को बेचने पर 25% तथा 5% की क्रमिक छूट एक अकेली छूट के बराबर होगी, यानी 2 डिस्काउंट दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि एकम घटा कितना होगा, 25% और 5%। तो 25% प्लस 5% माइनस 25 गुणा 5 और बटे में कितना 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 और 5 कितना जाएगा 30 माइनस का 5 बटे में 4, गुणा कर दीजिए इसकी 120 और माइनस कितना 5 और बटे में 4। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 115 और बटे में कितना हो जाएगा 4। 4 से इसे भाग लगा दीजिए आप, तो इसे भाग लगाएंगे तो आप पाएंगे 28.75, यानी 28.75% उसका सिंगल एक बट्टा होगा। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 74 की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 74। एक बार 74 नंबर को कराने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस बुक की जो अभी जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं समतुल्य बट्टा वाली, प्रश्न नंबर 94 तक बिल्कुल सेम डिट्टो सवाल ऐसे ही है। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, अगर आपको लगता है कि कोई सवाल फंस रहा है या नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं भी यहाँ कराता रहा हूँ, कोई निष्कर्ष तो है नहीं उस बात का, ठीक है ना। तो आप लोग खुद से भी कोशिश करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अभी हम फिलहाल के लिए देख रहे हैं प्रश्न नंबर 74, जो कि आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा। उसके बाद हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में प्रश्न नंबर 95 के साथ। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में हमसे कहा गया है कि 20%, 15% और 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होंगी, यानी 20, 15 और 10। तो पहली 20 की है 80/100, फिर 15 की है यानी कितना हो जाएगा 85/100, फिर 10 की है यानी कितना हो जाएगा 90/100। ध्यान से देखिए, पहले तो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, फिर एक जीरो से ये और ये कैंसिल कर दीजिए, क्लियर। उसके बाद देखिए
ये नंबर कट रहा हो काट लीजिए। 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। फिर से 5 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 17। और काट लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास। या फिर ऐसा कीजिए, चलो ऐसा काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 दाएं 20 और 2 चौक 8। अब हमारे पास बचता है 17 चौका 68, 68 और गुणा में कितना 9 और बटे में 10। पहले मैं सोच रहा था कि सबकी गुणा कर दी जाए, फिर 100 से भाग कर दिया आसान पड़ता, लेकिन चलिए काट लिया। इसकी गुणा कर दीजिए, 9 × 72 के 2 हासिल 7, 9 × 6 54, 54 और 7 जोड़ लीजिए, 7 4 11 का 1 और कितना जाएगा 61.2। यानी पॉइंट क्यों लगा दिया, 10 से लोग भाग कर देते, 61.2। 100 में से घटा दीजिए प्रभावी छूट निकालने के लिए, या फिर एकल छूट जैसे आप बोल सकते हैं, एकल छूट। तो 100 माइनस कितना 61.2। तो आप इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 38.8%, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। तो आज की सीरीज में हम लोग अपने प्रश्न सॉल्यूशन को यही रोकते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। हाँ, एक बात और आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों को इस सॉल्यूशन की बहुत बेहद आवश्यकता है, जो लोग कहीं कोचिंग नहीं ले सकते, बुक को घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर इसकी हेल्प लेकर क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।